आगामी विधानसभा चुनाव जो 2027 में है, यानी अभी चंद महीने बाकी हैं, लेकिन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हलचल मच गई है। हाल ही में देखा जाए गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया। वहीं उसके ठीक दूसरे दिन 29 मार्च को अखिलेश यादव की एक बड़ी रैली की गई। समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखाया। ऐसे में अन्य जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, वो भी कतार में लग गई हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आगामी दिनों में निषाद पार्टी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी है, महत्वपूर्ण भागीदार है अभी सत्ताधारी पार्टी में भी, निषाद पार्टी, उसका एक कार्यक्रम महर्षि कश्यप जयंती का आयोजन नोएडा में होने वाला है। अभी हमारे साथ हैं वीरेंद्र ढाडा जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश निषाद पार्टी के आप प्रभारी भी हैं। साथ ही साथ इस जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी भी जिम्मेवारी आपको दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ढाडा जी दी गई है आपको। और अब मैं ये जानना चाहूँगा, पहले आप कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है और इसके जरिए आप क्या संदेश आपकी पार्टी देना चाह रही है? क्या आप भी यहाँ पे दावेदारी ठोकने वाले हैं? जी, मैं सबसे पहले ग्रैनो न्यूज़ को धन्यवाद करता हूँ। और हमारा जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी का एक कार्यक्रम है और हमारे महापुरुष महर्षि कश्यप जी की जयंती को हम लोग मना रहे हैं। और 5 तारीख को नोएडा इंडोर स्टेडियम में महर्षि कश्यप की जयंती को मनाने का हमारा प्रोग्राम है, और जिसमें पूरे हमारे 4-5 मंडल से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो सब अपने साधन से सब लोग आ रहे हैं, किसी को कोई साधन की हमें देने की आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ता समर्पित है, निषाद पार्टी का कैडराइज कार्यकर्ता है, वो उसमें शामिल होने के लिए आ रहा है। तो हम इसी पर जो अब कार्य कर रहे हैं और इसी को लेकर हमने अब जो चूँकि महर्षि कश्यप, राजा मीरभोज, अपने धन सिंह कोतवाल, विजय सिंह पथिक, ये महापुरुष हैं और महापुरुषों की जयंती हम सबको मिलानी चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए इन्होंने लड़कर हमको आज़ाद कराया है। तो इसी को लेकर हम लोग गुर्जर कश्यप निषाद एकता महासम्मेलन इसको नाम दिया हम लोगों ने। और इस जयंती में हम शामिल होने के लिए अभी कल ग्रेटर नोएडा में ही गुर्जरों की एक बड़ी जो है मीटिंग हुई, और जिस मीटिंग के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय निषाद जी के बेटा सांसद प्रवीण निषाद, जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो रहे और उन्होंने अपनी बात रखी। और गुर्जर समाज ने उनसे ये आश्वासन दिया कि हम बहुत संख्या में इसमें शामिल होंगे। ये पिछड़ों की बात कहने वाले, दलितों की बात कहने वाले और डॉक्टर संजय निषाद जी एक जो है अच्छे लोग हैं और संघर्ष करने वाले लोग हैं। और उन्होंने कहा भी, सांसद जी ने भी, भाई ये जो किसानों को उजाड़ा जाता ये इस सब पर हम लोगों का अपनी नज़र है और हम बिल्कुल इस पर काम कर रहे हैं। जो मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल था, क्या दावेदारी होने वाली है? देखिए, निषाद पार्टी जो है एक गठबंधन की पार्टी है, एनडीए के साथ है और बिल्कुल हम तो पार्टी है तो चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी को जितनी भी जो है भविष्य में के गर्भ में है, जो भी पार्टी के हाईकमान का महामना डॉक्टर संजय निषाद जी का आदेश होगा, हम लोग उसके अनुसार कार्य करेंगे, पालन करेंगे। चुनाव लड़ना निषाद पार्टी है तो चुनाव तो निश्चित लड़ेंगे। ढाडा जी के बात से ये भी लग रहा है कि गुर्जर जो बिरादरी है, जो बहुल यहाँ पे है, उसे भी साधने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं की जा रही है। और निश्चित रूप से जो कल मीटिंग हुई उसमें भारी संख्या में गुर्जर एकत्र हुए, तो कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि गुर्जर जो है निषाद पार्टी के साथ कहीं ना कहीं लामबंद हो रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी हाल ही में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी शुभारंभ किया गया और आप इस क्षेत्र से भी हैं। कितना फ़ायदा मिलेगा एनडीए को, आपकी पार्टी को, या एक जनरल आप क्या कमेंट इसके बारे में करना चाहेंगे? देखिए, जेवर में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, तो मैं तो बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि एक बड़ा काम हुआ है और ये सबको इसका लाभ है। ये अच्छा है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ
और बेहतर अच्छा सुंदर प्रोग्राम हुआ है, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें हमारे क्षेत्र का विकास का रास्ता खुला है, तो ये एक अच्छा कदम है। एक और जिक्र करना जो है ज़रूरी होगा, हाल ही में दादी में देखा गया और समाजवादी पार्टी की जो है रैली हुई, जिसे पीडीए जो उनका चल रहा है था भाईचारा रैली उसका नाम दिया गया, और दावा किया जा रहा है और दिखा भी वैसे भारी संख्या में जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोगों ने, जनता ने मौजूदगी वहाँ पे अपनी दिखाई। तो क्या आप मानते हैं एक चैलेंज है समाजवादी पार्टी आपके लिए? नहीं, हमारा किसी भी, ना समाजवादी पार्टी से ना भाजपा से, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी जो पार्टी है वो दलितों की, पिछड़ों की पार्टी है, तो हम लोग तो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें ना हमारा समाजवादी से कंपटीशन, ना हमारा बीजेपी से कंपटीशन है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये निश्चित है कि निषाद पार्टी इस देश की मजबूत और ताकतवर पार्टी बनकर उभर रही है, और आने वाले भविष्य में और मजबूत पार्टी हमारी होगी। और हमारी रैली में काफ़ी संख्या में गुर्जर, कश्यप, निषाद, एकता और अन्य सौर समाज के लोग महर्षि कश्यप की जयंती को मनाने के लिए हर्ष और उल्लास के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं, और काफ़ी जनसंख्या में लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। हमारे माध्यम से आप यहाँ की जनता को भी कुछ संदेश देना चाहेंगे, वहाँ के आमंत्रित आप करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। महर्षि कश्यप एक बहुत बड़े संत थे, जहाँ भगवान श्री राम भी उनके पास गए थे। ऐसे महान पुरुष की जयंती मनाने के लिए सर्व समाज के लोग वहाँ पहुँचे। मैं सबसे अपील करता हूँ कि वंचित, दलित, पिछड़ा सब भारी संख्या में सर्व समाज के लोग वहाँ उपस्थित होकर महर्षि कश्यप की जयंती को मनाए, ऐसा मेरा सबसे अपील है। जी, ग्रेनो न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप थे वीरेंद्र ढाटा जी, जो कद्दावर नेता यहाँ के हैं और काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, और फिलहाल आप निषाद पार्टी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, और आगामी जो कार्यक्रम होने वाला है निषाद पार्टी का, खासकर महर्षि कश्यप जयंती, उसके बारे में आपने खास जानकारी दी। हमने भी और भी इनसे सवाल कुछ हमने दागे, जिसका इन्होंने बहुत ही होशियारी से उसका जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।